अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि आप दोस्तों को पता था कि कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए हमारे इस यूट्यूब के ऊपर आप दोस्तों के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ बिल्कुल फ्री में आने वाले हैं। तो फाइनली आज ये कोर्स की पहली वीडियो है। ये कौन-सा कोर्स है? आपने इस कोर्स को कंप्लीट वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए और हमारा भी फ़ायदा हो जाए। और आपने इस कोर्स को लाइक लाज़मी करना है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि थैंक यू सो मच आपके काइंड फीडबैक का। आपके बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे अमेज़न के जो कोर्स है उनके नीचे आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज की ये जो फर्स्ट वीडियो है ये अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के कोर्स की होने वाली है। इस कोर्स में हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, मतलब आपको हम 0 से लेके 100 की तरफ लेकर जाएँगे। मतलब उन दोस्तों के लिए भी ये बेहतर होगा जो कि इस फील्ड में बिल्कुल न्यू है और उनको अमेज़न.com का अभी बिल्कुल नहीं पता और ना ही उनको वॉलमार्ट का पता है, ना थर्ड पार्टी का पता है, ना ये पता कि अमेज़न पर कितने मॉडल्स हैं, किस तरह हम काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हम 0 लेवल से लेके 100 लेवल की तरफ आपको लेके जाएँगे। बिगिनर से हम आपको स्टार्ट लेकर जाएँगे, ठीक है? तो आपने इस कोर्स को भरपूर प्यार देना है, इस कोर्स को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस लेटेस्ट वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ अमेज़न? अमेज़न है क्या, ठीक है? तो अमेज़न एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है? यहाँ पर हम बाय एंड सेलिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है? एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जिस तरह पाकिस्तान में दराज़ है, ठीक है? दराज़ की एक एप्लीकेशन है, आपने दराज़ से कभी कोई चीज़ ऑर्डर तो की होगी, ठीक है? तो इसी तरह अमेज़न भी है। अमेज़न ये है कि हम पाकिस्तान में बैठकर इससे ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है? ये यूरोप ममालिक में अमेज़न काम करता है, ठीक है? जैसे आप दराज़ से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, आप अपना उसे एड्रेस देते हैं, ठीक है? एड्रेस देने के बाद आप उसे फ़ोन नंबर वगैरह सारी कंप्लीट डिटेल देने के बाद वो आपको बता देता है कि आपकी प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया उसको ट्रैकिंग लग चुकी है, ये हो गया, वो हो गया। फाइनली वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके घर में शिप हो जाती है, प्लेस हो जाती है। यही सीन बिल्कुल अमेज़न के ऊपर है। अमेज़न के ऊपर भी आप बाय एंड सेलिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप यूरोप ममालिक में रहते हैं तो आप अमेज़न के ऊपर कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हुए दराज़ से कर सकते हैं, ठीक है? और रही बात सेलिंग की, हम इसके ऊपर सेलिंग भी कर सकते हैं। सेलिंग अब यूरोप ममालिक वाले भी कर सकते हैं, एशिया वाले भी कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले भी कर सकते हैं। लेकिन कर किस तरह सकते हैं, ये आपको इंशाल्लाह हम कंप्लीट ए टू जी अब इस कोर्स में बताएंगे। इंशाल्लाह ये कोर्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेज़न के ऊपर काम करने के लिए आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, ठीक है? अमेज़न के ऊपर काम करने के लिए आपके पास थोड़े से पैसे होने चाहिए और दूसरे नंबर पर आपके पास अमेज़न का सेलर सेंटर होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास अमेज़न का सेलर सेंटर नहीं होगा तो आप लिस्टिंग किसके ऊपर करेंगे, ठीक है? हंटिंग तो आप कर लेंगे लेकिन आप लिस्टिंग किसके ऊपर करेंगे, ठीक है? तो आपके पास अमेज़न का सेलर सेंटर होना ज़रूरी है, ठीक है? अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि अमेज़न का सेलर सेंटर होना तो ज़रूरी है, लेकिन हमने अमेज़न का सेलर सेंटर जो है वो क्रिएट कैसे करना है, ठीक है? तो आने वाले वीडियोस में आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड किया जाएगा, आपको 1 से लेकर 100 की तरफ लेकर जाया जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें जस्ट आपको ये बताया जाएगा कि आपने अमेज़न से काम किस तरह करना है, पैसा किस तरह कमाना है, ठीक है? तो दूसरे नंबर पे अब हम ये बात कर लेते हैं कि amazon.com के अंदर या अमेज़न के अंदर कितने मॉडल्स हैं, ठीक है? आप कितने मॉडल्स में रहकर काम कर सकते हैं, कितने मॉडल हैं, कौन-सा मॉडल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन-सा मॉडल नहीं करना चाहिए, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आपने वीडियो को कंप्लीट सुनना है, गौर से सुनना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए और एक-एक चीज़ आपके माइंड से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अमेज़न के अंदर जो कितने मॉडल्स हैं, ठीक है? कितनी टाइप्स के मॉडल हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो मॉडल आ जाता है वो है जी डीएस। डीएस स्टैंड फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? दूसरे नंबर पे आ जाता है पीएल। पीएल स्टैंड फॉर प्राइवेट लेबल, ठीक हो गया? और तीसरे नंबर पे आ जाता है जी डब्ल्यूएस, होलसेल। होलसेल के अंदर आगे 2 मॉडल आ जाते हैं, ठीक है? एफबीए एंड एफबीएम, ठीक है? एफबीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है? सबसे पहले हम FBA की बात कर लेते हैं, ठीक है? FBA से क्या मुराद है, ठीक है? FBA से मुराद यह है कि आपके पास अगर 5 से 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया है तो आपने करना क्या है, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जिसकी जो सेलिंग है बहुत ही ज्यादा हॉट है, ठीक है? उसका जो सेलर रैंक है वो 100 है या 200 है या 300 है, ज्यादा से ज्यादा 1000 तक है, ठीक है? और उसकी जो रेटिंग है वो 1 लाख है, 80,000 है, ठीक है? तो आपने वो प्रोडक्ट क्या करनी है, 2-3 लाख की बाय करके अमेज़न के वेयर हाउस में भेज दी, ठीक है? अब अमेज़न ने उसकी लिस्टिंग करनी है, अमेज़न ने आपने लिस्टिंग करके बस छोड़ देना है, ठीक है? अमेज़न ने उसकी लेबलिंग करनी है, अमेज़न ने
उसको कस्टमर के घर में शिप करना है, अमेज़न ने पैकिंग करनी है, सारा कुछ अमेज़न ने करना है। अमेज़न ने ये है कि जहाँ अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के अंदर अपना 15% रखता है, वहां पर अमेज़न एफबीए के अंदर अपना 35 या 40% कमीशन रख लेता है। ठीक है, अब हम मूव हो जाते हैं एफबीएम की तरफ, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, हम जो है वो मर्चेंट है, हमने अपना सेलर हैंडल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जैसे हमें ऑर्डर आना है, अमेज़न ने कहना है ऑर्डर प्रोसेस करें। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आप अगर यूरोप ममालिक में रहते हैं तो आपका अपना वेयर हाउस होगा। जैसे ही आपको ऑर्डर आना है तो आपने अपने वेयर हाउस से वो चीज पैक करनी है। पैक करने के बाद उसमें आपने लेबल लगाना है, उसमें आपने इनवॉइस डालनी है, तो ठीक है डाल दें। वो तो आपने कस्टमर के घर में शिप कर देना है। इसके लिए आप थर्ड पार्टी को भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम ड्रॉप शिपिंग के लिए थर्ड पार्टी को यूज करते हैं ना, उसी तरह ठीक मैं यही कह सकता हूँ कि जो एफबीएम है ना, वो ड्रॉप शिपिंग की तरह ही है, कि इसमें तकरीबन ड्रॉप शिपिंग की तरह ही सारा कुछ होता है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एफबीए एंड एफबीएम की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अब हम मूव करते हैं जी पीएल की तरफ। पीएल स्टैंड फॉर प्राइवेट लेबल। इसमें क्या होता है कि अमेज़न के ऊपर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। ठीक है, जो कि एक इजी काम नहीं है, आपके पास अच्छी खासी तगड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास, पाकिस्तानी कोई 40 से 50 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं। ये अगर तो आप अब कहेंगे कि इसके ऊपर वीडियोस बनाएं तो हम लेकर आएंगे वीडियोस, अदरवाइज हम इसको रिकमेंड नहीं करते। हम रिकमेंड करते हैं एफबीए को एंड ड्रॉप शिपिंग को, लेकिन हम ज्यादा रिकमेंड ड्रॉप शिपिंग को करते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग से लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज डीएस। ठीक है, डीएस स्टैंड फॉर ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग अमेज़न का एक मॉडल है। ठीक हो गया, अब ड्रॉप शिपिंग में होता क्या कि आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया। ठीक है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, उसके बाद जैसे उस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट नजर आया, आपने उस प्रोडक्ट को अपने अमेज़न के सेलर सेंटर के ऊपर लिस्ट कर दिया। ठीक है, लिस्ट करने के बाद उसकी कंपटीशन उसका शुरू हो गया, उसकी प्राइसिंग शुरू होगी। ठीक है, प्राइसिंग शुरू होने के बाद आपको अल्लाह अल्लाह करके एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर तो उस प्रोडक्ट का जो बेस्ट सेलर रैंक है, इस तरह की चीजें, रेटिंग वगैरह, बेस्ट सेलर रैंक है, हॉट है, हाई लेवल का है, तो उसके ऊपर आपको लिस्टिंग करने के ठीक 1 से 2 घंटे के बाद ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो आपके पास अब ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, उसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग करवानी है। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आपने कैसे करवानी है, आपने जिस थर्ड पार्टी से उस प्रोडक्ट को हंट किया होगा, आपने उसकी मेंबरशिप तो ली होगी, वॉलमार्ट हो गया, सैम्स क्लब हो गया, उसके बाद और बहुत सारी थर्ड पार्टी है, टारगेट हो गया, कोस्टको हो गया, ठीक है, ऑटो हो गया, ईबे, यूबे, बहुत सारी थर्ड पार्टी हैं, तो उनसे आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग करवा दी। ठीक है, फिर आपने ट्रैकिंग लगानी है, ट्रैकिंग भी वही थर्ड पार्टी वाले आपको ट्रैकिंग देंगे, वो आपने उधर से उनसे लेके कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करके आपने कंफर्म कर देनी है ट्रैकिंग। ठीक हो गया, उसके बाद सीआरएम होता है। क्या सीआरएम क्या है, सीआरएम स्टैंड फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर ने जो हमसे सवाल वगैरह करने हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट आपको ऑर्डर की थी, मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई, या वो जो मेरे आप फेडेक्स की ट्रेडिंग आपने ट्रैकिंग लगाई है या यूपीएस की लगाई है, वो कैरियर मुझे बता रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर दी गई है, बट आई हैव नो रिसीव, कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह के हमने उनको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, इसे कहते हैं जी सीआरएम। और ये ड्रॉप शिपिंग में तकरीबन सीआरएम थोड़ी सी मुश्किल चीज है, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद एक और इसमें प्रोसेस आ जाता है रिफंडिंग का। फर्ज करें आपने अमेज़न से एक चीज ऑर्डर की है, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि यार ये चीज सही नहीं है, मैं इसे कैंसिल कर दूं। ठीक है, अब हमने मेरा सेलर सेंटर है, आपने ऑर्डर किया, ठीक है, मैंने उस प्रोडक्ट को शिप करवा दिया। ठीक है, वो ऑन दी वे हो गई है, डिलीवर होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लेनी, मुझे आप इसका रिफंड कर दें। ठीक है, तो मैंने अब आपको इस तरह सेटिस्फाई करना है कि आप मेरे सेलर सेंटर के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक भी दे के जाएं, ना कि मुझे नेगेटिव फीडबैक दे के जाएं। ठीक है, और आपका मसला हल भी हो जाए, मेरा मसला भी हल हो जाए। ठीक है, अगर अभी तक हमने ऑर्डर प्रोसेस नहीं करवाया, वैसे का वैसे ही पड़ा है, तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर आपको रिफंड ऑर्डर का ऑप्शन दिया जा रहा होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करने के बाद उस कस्टमर को रिफंड कर देना है। तो आपके अमेज़न सेलर सेंटर में से उतने पैसे काटे जाएंगे और उस कस्टमर को भेज दिए जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में आए भी उस कस्टमर से ही थे। ठीक है, तो इस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, आज की वीडियो में हमने ये देख लिया कि व्हाट इज अमेज़न, अमेज़न का सेलर सेंटर क्या होता है, ये किस तरह बनाते हैं, कौन बना सकता है, उसके अलावा अमेज़न के ऊपर कितने मॉडल्स हैं, कितने मॉडल के ऊपर काम किया जा सकता है, कौन सा मॉडल प्रॉफिटेबल है, कौन सा मॉडल रिकमेंडेड नहीं है। तो हमने इतनी चीजों को देख लिया। इंशाल्लाह आने वाले कोर्सेज में हम मजीद देखेंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हमारा भी इसमें फायदा हो जाए और उन दोस्तों का भी फायदा हो जाए जो एक अच्छे रोजगार की तलाश में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।